गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीनीज़ ब्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। लेकिन अभी एक वो हो गया है, मुश्किल खड़ी आ गई है मेरे। अभी ना मगरिब की मैंने जस्ट नमाज़ पढ़ी है और ना इससे पहले क्या हुआ पता है, मैंने वॉशिंग मशीन मंगाई थी क्योंकि मुझे कपड़े धोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह भी धो के निकालनी होती है, टॉवेल्स वगैरह भी धो के निकालनी होती है, तो वो इतनी वज़न हो जाती है ना हाथ से धोने में कि नहीं हो रही थी मुझसे धोने। तो मैंने अम्मी से मेरी वॉशिंग मशीन मंगाई थी, लेकिन वो चढ़ ही नहीं पाई यहाँ से ऊपर। ये गैप इतना छोटा हो गया भाई। और अजीम भाई परेशान हो के नीचे उतरे। मैंने उनको कहा आप रिटर्न लेके जाओ, लेकिन फिर भी वो बेचारे मेहनत में उसको ऊपर लाने की कुछ ना कुछ कोशिश में लगे हुए। वो सोच रहे खोल के देखते ऊपर चढ़ाते कि नहीं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सी चीज़ें जो फंस रही थी, जिसकी वजह से मेरी मशीन ऊपर नहीं चढ़ पाई। मेरी मशीन पे अच्छे खासे स्क्रैचेस भी आ गए हैं, कुछ पार्ट्स लूज़ भी हो गए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उस वक्त मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद वो कंडीशन में नहीं थी। मैं देख रही थी वो दोनों पसीना पसीना हो गए थे और उनसे मशीन ऊपर नहीं आ रही थी। तो वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं व्लॉग करूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने तभी व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो अभी वो लोग नीचे ही है, तो चलिए चल के देखते हैं कि मशीन का क्या हाल है। मैंने तो रिटर्न ले जाओ कह दिया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग हार नहीं मान रहे, वो लोग मेहनत के लिए तैयार है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब जाके देखते वो लोग मेहनत कर रहे हैं या चले गए। क्योंकि मैं तो लग गई थी अपने काम, मतलब मैं लग गई थी नमाज़ पढ़ने, अज़ान होने लगी थी। तो मेरी नमाज़ हुई है, तो मैंने सोचा जाके देखते हैं अभी कि मशीन रिटर्न गई है या फिर वो लोग मशीन को खोलने में लग गए। चलिए देखते हैं। चलो चलिए गए बा, मशीन लेके गए लोग। चले गए, रिटर्न हो गए। खोल रहे थे ना वो लोग, खोले थे लेकिन बोले नहीं जलना पूरा, नहीं जल काम है, वायरिंग का काम आता है ना। अंदर पूरा उसके वायर्स थे ना, हो जाता। वो अंदर ले रहे नहीं, मेरे को देखने दे रहे नहीं, वही दवाई भी लेके खड़े थे। हाँ चलो कोई बात नहीं। सो गाइज मशीन चली गई है रिटर्न। गाइज हमारी मशीन तो रिटर्न चली गई है, पर मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने एक और चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई है और दिखाओ आप लोगों को क्या है वो। ये देखो, खोल के दिखाती हूँ। तो चलिए इसको अभी हम खोलते हैं। ये कुछ ऐसे आया है मुझे, ठीक है। ये है कप का सेट गाइस। और पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, मैं ना बहुत ऐसे प्लेन कप्स में जा रही हूँ। ये देखो खूबसूरत है ना, छोटा सा क्यूट। तो ये 6 का सेट आया है मुझे। और अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पता नहीं आजकल मुझे ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास की क्रॉकरी बहुत पसंद आ रही है। और जब हम एक चीज़ मंगा लेते हैं ना तो हमें सजेशन में भी बार बार आने लगता है। तो जैसे ही मुझे सजेशन में आया, और सच बोलूँ तो ये इम्पल्सिव नहीं था, मुझे ऑलरेडी कप सेट लेना था क्योंकि मेरे पास नहीं था कप सेट, और ये मैंने ले लिया है। लेकिन जब मैंने ये भाई को दिखाया ना तो भाई ने बोला कि इसमें मुँह जलता है क्योंकि इसमें चाय गर्म रहती है। तो अभी देखो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरा ऐसे कप में ट्रांसपेरेंट में, लेकिन क्या पता फैब्रिक अलग हो क्योंकि ये बहुत हैवी है। आप देखोगे ये बहुत मोटा है और ये थोड़ा हैवी है। इससे पहले जो मेरे पास ओरा का था, ओरा ही नाम था शायद उसका था, तो वो बहुत अच्छा था। और उसमें लेकिन बात ये हो गई थी, उसमें आ गया था क्रैक आने की वजह से ना वो गिर जाता था, मतलब तड़क जाते थे वो सारे, शायद गर्म चाय डालने से। लेकिन अभी इसका पता नहीं क्या एक्सपीरियंस रहेगा। ये मैं अभी यूज़ करने रखूँगी। जैसे वो प्लेटें तो मैंने रख दी है उठा के, है ना, तो वो पता नहीं मैं कब यूज़ करूँगी। स्पेशल टाइम पे कभी निकालूँगी तो निकालूँगी, लेकिन ये मैं अभी ही निकाल दूँगी यूज़ में। तो देखते हैं इसका क्या एक्सपीरियंस रहेगा। जिस दिन भाई आएगा ना वापस घर में, उस दिन चाय बना के उसको इसी में दूँगी। तो उस दिन आप लोगों को पता चलेगा कि इसका क्या एक्सपीरियंस है। गर्म चाय से क्रैक होता है या फिर इसमें चाय गर्म ही रहती है, मुँह जलता है कि नहीं, तो तब आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो ये बहुत पसंद आया, छोटा सा क्यूट सा है। और देखते हैं मेरे पास कितना दिन टिकता है, क्योंकि देखो मैं बढ़ाई नहीं मारूंगी, मेरे पास कप नहीं टिकते। ऐसे नहीं कि धोने में टूटते हैं या कुछ, वो ना धोने के बाद टूटते हैं मुझसे, लगाते समय छुड़ जाते हैं हाथ से, पता नहीं क्यों फिसल जाते हैं हाथ से। धुल तो मैं एकदम इसको प्यार से लेती हूँ पकड़ के, लेकिन पता नहीं आप ही आप टूटते हैं। मोस्टली लोगों के कप जो है वो धोने से टूटते हैं, मेरे धोने से नहीं टूटते, मेरे ऐसे ही टूट जाते हैं, वो पता नहीं क्या होता है। तो चलिए मशीन तो मेरी चढ़ी नहीं खैर, लेकिन बेचारों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत कोशिश की थी उन लोगों ने चढ़ाने की। मैं बताऊँ, सोचो ना मैंने तब व्लॉग नहीं स्टार्ट किया होगा तो वो लोग कितना मतलब मेरे को लग रहा रहेगा वो लोग का स्ट्रगल है कि मैंने वीडियो चालू करना ज़रूरी समझा। बहुत स्ट्रगल किया। एक तो इतनी हैवी मशीन थी, उसको सीढ़ी पे पकड़ के चल के ला रहे थे ना, वो देख के मुझे, मैंने भी हाथ लगाया उसको, ऐसे नहीं मैं ऊपर से मैंने पकड़ा हुआ था, नीचे से उन लोगों ने पकड़ा हुआ था, लेकिन ज़्यादा वज़न तो खैर नीचे ही रहता है ना। तो बहुत
मेहनत की लेकिन नहीं चढ़ पाया। अब मैं सोच रही हूँ कि एक छोटी सी जो सिंगल वाली मशीन रहती है ना ऑटोमेटिक, वही ले लूँ। यहाँ की जगह भी मैंने खाली की थी टीवी के नीचे का, मैंने ये यहाँ ला लिया था मेरे बाजू में, ताकि ना मैं वो जो क्या कहते हैं अपना ये कूलर है ना, कूलर टीवी के नीचे रख के कपड़ा ढक देती थी उस पर, टेबल के जैसा यूज़ करती हूँ उसको, क्योंकि खैर तो मैं जलाती हूँ नहीं वो कूलर, क्योंकि मैं जब भाई लोग को आता है वो कूलर जलाने, लेकिन जब भी मैंने जलाया ना तो उसका पानी बाहर आ जाता है, पूरे घर में बाहर पानी पानी हो जाता है, और सुबह तक है ना पूरी ज़मीन में पानी के छींटे छींटे सूख जाते हैं और वो पूरे छींटे छींटे दिख के आते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो अब मैं ना उसको टेबल के जैसा या टीवी के नीचे रख के यूज़ करने का सोच रही थी, और मशीन वहाँ लगाने का सोच रही थी कूलर की जगह पे, क्योंकि वहाँ पे उसका कनेक्शन भी है, नल भी। अगर आप दिखाऊँ कहाँ, हाँ देखो नल भी है उधर पे, दिख रहा है आपको बोर्ड के नीचे, तो वो मशीन की रखने की ही जगह थी वो। लेकिन अभी क्या कर सकते, तो आप लोग मुझे बताना, मैं एक छोटी सी वो लूँ के नहीं, क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन, छोटी सी वॉशिंग मशीन लूँ के नहीं, या फिर देखते हैं अभी क्या करेंगे। लेकिन अभी ये तो हो नहीं पाया है ना, तो चलिए ये कप कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद आए। पता नहीं आजकल दिल कर रहा है सब ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्रोसरी खरीद लूँ, लेकिन खरीद नहीं सकती है कि नहीं, ज़बरदस्ती की फजूल चीज़ें खरीदने की तो कोई बात बनती ही नहीं है ना। लेकिन ये तो मेरी ज़रूरत की भी थी इसलिए मैंने खरीद लिया, लेकिन दिल चाह रहा है। और मुझे सजेशन में भी आते मालूम वो ट्रांसपेरेंट टी पॉट, उसको मैंने हार्ट दे के ना मेरे उसमें क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं जिसमें हम रखते हैं, उसमें रखा है, मतलब हार्ड दे के क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कह लो, ड्राफ्ट कह लेती हूँ मैं अभी के लिए, ड्राफ्ट में रखा है कि कभी फ्यूचर में दिल किया तो मंगाऊंगी वहाँ से। तो वहाँ पे मैंने वो ट्रांसपेरेंट टी पॉट है जो डायरेक्ट गैस पे रख के बनाते हैं ना चाय, तो वो वाला है। फिर बहुत सारे ऐसे बाउल्स भी है जो डायरेक्ट गैस पे रख के ना खाना उसमें बना सकते हैं। तो चीज़ें देख के इतना अच्छा लगता है, लेकिन अपन यहाँ नहीं ला सकते वो चीज़ें। और मैं रोज़ जब भी सजेशन में आता है ना, मैं 20-20 मिनट हो जाते, 25-25 मिनट हो जाते, मैं सब देखती रहती हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ, हार्ड देके उसको ड्राफ्ट में रखती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैंने कब खरीदना है ये सब। लेकिन देखो अभी इंशाल्लाह से टॉप, अपन लोग तो स्टील के टॉप में ही खाना बनाने वाले हैं, है ना, लेकिन वो देख के इतना अच्छा लगता है, दिल करता है खरीद लूँ। ऐसे किस किस के साथ होता है मोस्टली सभी के साथ होता होगा, क्योंकि जब आप खाना बनाते हो ना तो आपका दिल करता है अच्छे अच्छे क्या कहते हैं उसमें, क्या बोलते हैं उसको, बर्तन हो आपके पास जिसमें आप खाना बनाओ। और यहाँ तो मेरे पास अभी स्टैंड भी नहीं है, बर्तन रखने के लिए कुछ खास जगह भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेती वो सब। हाँ किसी दिन बहुत बड़ा किचन होगा और उसमें रखने के लिए जगह होगी ना इंशाल्लाह, तब ये सब ज़रूर लूँगी, इसीलिए ड्राफ्ट में ना उसको सेव करके रखा है मैंने। अभी तो देखो ये भी ले ही लिया है, लेकिन इसको भी रखने के लिए कहाँ, यही जगह है मेरे पास, है ना, कप रखने की, और तो कोई ख़ास जगह है नहीं। अब बस इतना दुआ है कि ये भी यहाँ पे सही सलामत ज़िंदा रहे, है ना। और ये सबको अभी ये सब स्टिकर निकाल के अच्छे से गर्म पानी में भी रखना पड़ेगा ताकि उसके स्टिकर अच्छे से निकल जाए। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रही हूँ कि मैं ये कप कहाँ रखने वाली हूँ। तो ये कप मैं यहाँ रखने वाली हूँ, इसके लिए है मैं, ये देखो ये पीछे से ऐसे आता है ना स्पून वगैरह का हैंडल, तो ये ऐसे गिरते, ऐसे लगते समय ना मेरे हाथ से कप टूट जाते हैं, पता नहीं क्यों। धुलते समय तो मैं बहुत ख्याल रख के धोती हूँ, लेकिन ये ऐसे ही टूटते हैं मेरे पास। अब्बा जी हाँ, अब देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना, प्यार से लग गए अपनी जगह पे। अब्बा जी गिर के टूटते ना मेरे पास। मेरा ना केक जोन से, ये तो मैंने अभी जस्ट खाया है, ये मैंने रात में खाया था। केक जोन से ना मैंने वो मंगाए थे पेस्ट्री, उसके साथ मुझे ये आए हैं। ये भी मुझे कितने खूबसूरत लग रहे हैं मालूम, देखो ना कितने प्यारे है, ग्लास है और ये मेटल का है। तो इसमें भी मैं सोच रही हूँ इसमें ना मैं कुछ ना कुछ रखूँगी, मसाले रखूँगी, इसको भी धोना है अभी। तो अभी यहाँ मैंने ब्लैक टी भी पीती बना के अपने लिए, और खाना यहाँ मैंने ऐसे ढक के रखा है। इसको मैंने ना, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं भी ऐसे अकेले खाती हूँ तो दस्तरखान के जैसे यूज़ कर लेती हूँ, तो इसलिए इसको मैंने ऐसे रखा है। ये बताना मुझे आप लोग कौन है जिसको ऐसे ग्लास के अच्छे लगते हैं। मुझे तो, मैं ना वो केक आया उससे ज़्यादा खुश नहीं हुई, ये आया बोल के ज़्यादा खुश हुई हूँ। इसमें या तो मैं गरम मसाले रखूँगी या तो फिर मैं कोई ना कोई मसाला तो रखूँगी इसमें जो बहुत खूबसूरत से दिख के आएगा इसमें, है ना। मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें देखो मैंने ना खट्टी मिट्ठी इमली की चटनी रखी है, खट्टी मिट्ठी गुड़ डाल के जो बनाते हैं। ये भी मुझे इसमें भी मुझे ना वो आया था, मूज़ केक आया था, तो इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। पर ये अब अलग है, वो दो अलग है, लेकिन ऐसे यूज़ करने में इसको अच्छा लगता है ना, मज़ा आती है। इसमें भी शायद ना मैं कोई चटनी बना के ही रखूँगी, या तो शेजवान चटनी या ग्रीन चटनी। इसको मैं चटनियों के लिए रखती हूँ, है ना, मज़ा आ जाएगी। सो गाइस अभी जस्ट मैं बाहर से आई हूँ
और मैं कुछ लाने गई थी अपने लिए नाश्ता। आज पता नहीं क्यों मेरा बाहर का नाश्ता खाने का मन हो रहा था, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ मैंने क्या नाश्ता लाया। सबसे पहले तो ये देखो, मैं लेकर आई हूँ आम, और इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ मालूम? इसका मैं बनाऊँगी, मेरे पास जो कस्टर्ड पाउडर है ना वो लेके मैंगो पुडिंग बनाऊँगी या मैंगो कस्टर्ड बनाऊँगी। मैंगो कस्टर्ड ही बनाऊँगी, इसीलिए शायद मैंने, हाँ मैंगो कस्टर्ड ही बनाऊँगी, इसलिए मैंने ना ये लेकर आई हूँ अमूल की फ्रेश क्रीम। और मेरे लिए है सारा नाश्ता 10 रुपये की जलेबी लाई हूँ, एक समोसा लाई हूँ और ढोकला लाई हूँ, और चटनी है साथ में। मैंने ना ये वाले आम लाए, जो रस वाले आम होते हैं ना, जिसको ऐसे ऐसे करो इसमें से रस निकलते हैं, छोटे, बहुत महंगे चल रहे। मुझे ये 160 पर केजी मिला है। आप लोगों के यहाँ मैंगो की क्या प्राइस है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे मैंगो का प्राइस पता नहीं था। उसने जितना बोला मैंने दे दिया, कोई बार्गेनिंग भी नहीं की, क्योंकि अभी तक फर्स्ट टाइम मैंने मैंगो ख़रीदा है मार्केट से, तो मुझे प्राइस नहीं मालूम था। तो अभी मैं ना इसका वो बनाऊँगी, अब ये नहीं पता कब बनाऊँगी, अभी बनाऊँगी कल बनाऊँगी, लेकिन बनाऊंगी, लेकर तो आ गई हूँ तो अब ज़रूर बनाना ही पड़ेगा, है कि। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना, मैं, अल्लाह मेरी पूरी कढ़ाई एकदम लाल लाल हो गई। यहाँ पे ना मैं इंडक्शन पे आज कुकिंग कर रही हूँ। आज का दिन बहुत ख़राब रहा। या अल्लाह मेरी कढ़ाई क्यों ऐसी लाल लाल हो रही है, क्या मसला आ गया है। ये मैंने थोड़ा कड़ी पत्ता डाला, थोड़ा सा गरम मसाला, बस मुझे दाल को बघार लगानी है, क्योंकि दाल तो मैंने इसमें बना ली थी। तो मेरी कढ़ाई तो ऐसी लाल लाल हो गई। ओ बिस्मिल्लाह, आज का दिन बहुत स्ट्रगल भरा रहेगा मेरा, सच बता रही हूँ आप लोगों को, मानो देखो इतना धड़पड़ हो रहा है आज मेरे से, क्योंकि आज ना मेरा बाटला भी ख़त्म हो गया जब खाना बनाने खड़ी हुई। फिर मेरा फ़ोन बंद था कब से, मैं पता है कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मुझे लगा मेरा फ़ोन तो नहीं ख़राब हो गया, क्योंकि चार्जिंग ही नहीं हो रही थी इसमें। फिर उसके बाद पता चला कि बाजू वाली के पास, नीचे वाली के पास गई। माशाल्लाह बहुत अच्छा ठसका लग रहा है, मतलब स्वादिष्ट ठसका लग रहा है। तो मेरे ना उसमें प्रॉब्लम थी, क्या बोलते हैं, चार्जर में। पर मेरी कढ़ाई कि ये सच में लाल ही है माशाल्लाह। पर दाल बहुत अच्छी बनी है मेरी, मज़ेदार दाल बनी। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, वैसे तो आज मैं वो बनाने वाली थी, क्या कहते हैं, अपना आमरस पुडिंग, पर वो नहीं बना पाई मैं। क्योंकि मेरा बाटला ही ख़त्म हो गया था मेरा। ठास लग रही है यार, लेकिन कम से कम मेरा दाल तो बन गया, दाल चावल बना लिया। अब मैं आई अपना खाना निकालने, ठीक है। मैं जा रही हूँ नीचे और मैं खाना खा के आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने सोचा कि चलो फ़ोन में थोड़ी सी चार्जिंग हो गई है तो थोड़ा सा शूट ही कर लूँ। चार्जर है मेरे पास एक्स्ट्रा, पर अभी मिल नहीं रहा है। जल्दी से इसमें बॉयल आ जाएगा ना, खाना निकाल लूँगी और खा के आऊँगी। बॉयल आना शुरू हो गया है गाइस। एक तो पता नहीं मेरा बाटला इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। मैंने रमज़ान में ही मंगाया था, तो मुझे लगा था कम से कम 2 महीना तो चलेगा, पर ये तो 2 महीना ऑलमोस्ट चला भी नहीं और इतने जल्दी ख़त्म हो गया। एकदम वैसे जल्दी ख़त्म हुआ अचानक में। और आज मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान रही हूँ। चलो खाना निकाल के खा के आती हूँ। अगर मेरा एक और पार्सल आया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। मुझे आज एक पार्सल तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, दूसरा पार्सल भी आया था। मैं कब से चाह रही थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर जैसे कि मैंने कहा ना, मेरा फ़ोन ही बंद था। एक तो मेरा आधा मूड है ना, मैं उदास हो गई थी, मुझे क्या लगा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, पर नहीं। अब मैं थोड़ी सी खुश हूँ कि नहीं, मेरा फ़ोन नहीं ख़राब हुआ है। चलो चार्जर की बात है तो चार्जर ख़रीद के ला लूँगी दूसरा। वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। गाइस आधी रात में ना स्वीट खाने का मन हो रहा था। अभी बज रहे रात के 1 और मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन होने लगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ना शीरखुरमा बना लिया पता नहीं क्यों। और ये सेवइयाँ वगैरह सब घर में थी। मैंने जैसे कि कहा ना कि आज मतलब कुछ मीठा खाना ही था मुझे, तो मेरा जब वो आम का नहीं बना ना, तो मैंने उठ के ये बना दिया, क्योंकि मेरा दिल ऐसा था, हो रहा था ना कि अब खाना ही है। एक बार दिमाग में घुस गया था ना कि आज मीठा बना के खाना है। अब मैंने सोचा अब इतनी रात में कौन आम का जूस निकालेगा, आम का रस निकालेगा, वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है। इसलिए मैंने खड़े हो गए ना फटाफट से शीरखुरमा बना लिया।
और ये बहुत यम्मी लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी क्रीम डाली है और मिल्क मेड डाला है, दूध था घर में और बाकी सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई समझ लो। ये जो रमज़ान की ईद की ही बची हुई थी जो सारी चीज़ें अभी इसमें ख़त्म हो गई है, बस अभी थोड़े से एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स और रखे हुए हैं। तो अभी मैं अपना शीरखुरमा भी इंजॉय करने वाली हूँ। इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी, फिर उसके बाद इसको सर्व करूँगी मैं खुद के लिए। और बाकी का ब्लॉग मैं शायद इंशाल्लाह से कल कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मुझे आप लोगों को एक पार्सल दिखाना है ना। तो हम आ गए हैं फिर से एक और बार, मतलब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज है नेक्स्ट डे और आज का दिन अभी पता है आप लोगों को शाम हो गई है क्योंकि सुबह से आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, घर के सारे काम कर रही थी। और जो पता है कल मैंने दाल बनाई थी मूंग की हरी दाल, वो ना सुबह ख़राब हो गई। मतलब मैंने रात में ही बनाई थी उसको और रात में गर्म करके भी रखा था, मोस्टली रहता है, पर गर्मी इतनी पड़ रही है ना तो मैंने उसको फ्रिज में ही नहीं रखा तो वो सुबह ख़राब हो गई। मोस्टली मैं फ्रिज में रखती हूँ पूरा खाना, पर वो मैं रखी ही नहीं क्योंकि मुझे लगा कि अभी रात में ही तो बनाया है और रात में गर्म भी किया है तो सुबह उठ के गर्म कर लूँगी। अब जब सुबह उठ के गर्म करने जा रही तो वो ख़राब हो गई है। मतलब आप सोच लो किस लेवल का गर्म पड़ रहा है यहाँ के, रात का खाना सुबह ख़राब हो जा रहा है। मुझे इतना बुरा लगा वो देख के। फिर उसके बाद मैंने सारा काम किया और फिर दोपहर में अम्मी और रियाज आए थे तो उसमें मेरा टाइम इतना बिजी हो गया ना, मतलब उन लोगों के साथ बैठ के, क्योंकि वो कश्मीर जाके आया ना तो वहाँ की फ़ोटोज़ दिखा रहा था, पिक्चर दिखा रहा था, हम लोग उसकी बातें कर रहे थे। मैंने सैंडविच और मोमोज आज मंगाए थे अलबैक से, तो मैं वीडियो भी शूट करना भूल गई क्योंकि मतलब मैं वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था ना उन सब में, तो मैं उसी में भूल गई। और उसने आज अब्बा के लिए मोबाइल भी लाया था तो, और अब्बा का मोबाइल मेरी आईडी से कनेक्ट है, मतलब उनका जो गूगल अकाउंट है, तो वही सब में रह गया ध्यान, तो मैं शूट करने ही भूल गई। और जब वो लोग चले गए तो मैं सोची आज तो मैंने शूट ही नहीं किया, रियाज और अम्मी आके गए थे। तो चलो कोई बात नहीं, वो मिस हो गया मुझसे। और मैंने कहा था आप लोगों से कि मेरा एक और पार्सल रिसीव हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। हट क्यों रहा है यार बॉक्स, इतना सारा टेप लगा के लोग देते हैं ना। तो ये मैंने क्या मंगाया मालूम, मुझे बहुत लोग ये ना कमेंट किए थे कि ना, पहले कमेंट आए थे, ये रमज़ान में आए थे, मैंने तब ऑर्डर किया था। ये डिलीवरी ना 1 से 2 बार मतलब नहीं ढीले होके अब रिसीव हुई है मुझे कल, तो इसको मैंने निकाल दिया है। कितने सारे स्पून हैं, तो ये सारे वुडन है। ये वाला मेरे पास है ऊपर है लेकिन वो थोड़ा सा जल गया है तो वो मैं यूज़ नहीं कर रही थी। ये है, ये क्या है, आई थिंक ये सब्जी वब्जी के लिए है क्योंकि ये फ्लैट, एकदम फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा इसमें वो दिया है। ये भी सब्जी के लिए ही है मेरे ख्याल से, और ये राइस वगैरह के लिए होगा। कितने सारे स्पून आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्पून आए हैं। ये देखो इसका फिनिशिंग थोड़ा अजीब है, दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन अच्छा है। इसमें मुझे नहीं लगता अगर मैं तेल में से कुछ उठाऊंगी तो इसमें टिकेगा वो, लेकिन आ तो गया। चलो ये भी अच्छा है, ये इसका फिनिशिंग थोड़ा अच्छा है और इसको ये भी अच्छा दिया है, क्या कहते हैं, थोड़ा कर्व दिया है ज़्यादा। इसमें तो कर्व ही नहीं है, प्लेन है। और ये किसके लिए होएगा, चपाती के लिए। चपाती नहीं आएगी इसमें फ्लैप नहीं होएगा। देखो यहाँ से मोटा, यहाँ से पतला, और दोनों तरफ से एक ही शेप है इसका, तो ये उठेगा कैसे, क्योंकि हमारा जो चम्मच होता है ना स्टील का, वो थोड़ा सी एक साइड पे होल्ड रहता है ना। ट्राई करेंगे, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ वुडन स्पून। आप लोग देखोगे मैं कभी वुडन स्पून यूज़ नहीं करती हूँ, बट इस बार करूँगी और देखूँगी इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आजकल मैं बहुत क्रॉकरी मंगा रही हूँ ना, पर आप लोगों के कमेंट के हिसाब से ही मंगाया ये मैंने, क्योंकि मुझे आए थे इसके कमेंट। अभी से मैं वुडन के जो है स्पून जो है यूज़ करने वाली हूँ, तो आप लोग बताना ये स्पून आपको कैसे लगे, और इसका यूज़ करके मैं बताऊँगी इसमें से क्या यूज़फुल है और क्या नहीं। क्योंकि ये तो रहेगा, ये दाल घोटनी में भी काम आ जाएगा और दाल के लिए भी अच्छा रहेगा, पर ये बहुत छोटा सा है इसका, मतलब बहुत कम सी दाल आएगी इसमें, ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें। तो चलिए, ये था मेरा ये एक पार्सल। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो भी मैं यहीं क्लोज करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइज। और मैं जानती हूँ मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आजकल मेरा हेल्थ थोड़ा ज़्यादा ख़राब तो नहीं रह रहा है, लेकिन मुझे इतनी सुस्ती चढ़ी हुई है जैसे कि एक्साइटमेंट नहीं लग रही मुझे, तो इसी वजह से नहीं, बोरियत और दवाइयों की वजह से एकदम सुस्त लग रहा है। कभी कभी हेडेक हो जाते तो पेन किलर खा लेती हूँ, तो पेन तो नहीं होता है, लेकिन उसकी वजह से नहीं, पेन नहीं है, कुछ नहीं है, पेन किलर खा लो तो पेन तो होता नहीं है, लेकिन वो एनर्जेटिक नहीं रह रही हूँ मैं।
तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा जो मुझे जितना टाइम मिलता है, जो शूट करना मिलता है वो शूट करके रख लेती हूँ। तो जैसे अभी का वीडियो मैंने शूट करके रख लिया है, अब इसको मैं एडिट करके डाल दूँगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगी, फिर उसको एडिट करूँ। जैसे जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे वैसे मैं शूट करती हूँ, जैसे जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे वैसे मैं एडिट कर रही हूँ। दुआ करो गाइस कि मैं जल्दी से फिर से पूरी तरीके से एनर्जेटिक फील करने लगूँ और आपको रेगुलर वीडियो दूँ, है ना। तो चलिए देखो, अल्लाह हाफिज़ करने के बाद मेरी ये बातें हैं ना जो कंटिन्यू होने की, ये जो हैबिट है पता नहीं कब छूटेगी। एक बार फिर से अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखना गाइस, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।